Hello everyone, welcome to my channel Education First Choice. How are you all? I hope you are doing well. So today's story is The Foolish Jackal. Foolish का मतलब होता है मूर्ख, जैकल का मतलब होता है शेर. तो आज हम एक मूर्ख शेर के बारे में कहानी पढ़ेंगे. If you want to learn English through story, then you can follow me. Once upon a time का मतलब होता है एक समय की बात है. और जैकल वॉज रोमिंग. एक जैकल घूम रहा था. रोम का मतलब होता है घूमना. तो जैकल घूम रहा था इन सर्च ऑफ का मतलब होता है की तलाश में. फूड. वंस अपॉन अ टाइम अ जैकल वॉज रोमिंग इन सर्च ऑफ फूड. एक समय की बात है एक जैकल एक शेर भोजन की तलाश में घूम रहा था. He kept wandering for long. He मतलब वह, kept मतलब कोई भी काम जब करते रहना, यानी कोई भी काम जब हम करते रहते हैं तो वह keep का यूज करते हैं. तो यहाँ पे keep की सेकेंड फॉर्म यानी कि he kept wandering. wander मतलब घूमना. वह घूमता रहा for long लंबे समय तक. but लेकिन could find no prey. but उसे कोई भी शिकार नहीं मिला. यहाँ prey का मतलब है शिकार. then का मतलब होता है तब. He reached a stream. He मतलब वह, reached मतलब पहुंचा. a stream का मतलब धारा भी होता है और नदी भी होता है. तो यहाँ पर stream का मतलब है नदी. तो वह एक नदी के पास पहुंचा. That जो flowed through the forest, जो बह रही थी. या flow का मतलब होता है बहना. तो यहाँ पे सेकेंड फॉर्म का यूज हुआ है. तो flowed through the forest, जो एक जंगल से होकर बह रही थी. The stream was abounded with water animals. The stream यानी कि नदी was abounded प्रचुर मात्रा में, यानी कि नदी में क्या था प्रचुर मात्रा में. एनिमल जो वाटर एनिमल होते हैं वो प्रचुर मात्रा में थे. Some tortoises had come out of the stream and were strolling about. Some का मतलब होता है कुछ. Tortoise इसका मतलब होता है कछुआ. Tortoise had come out of the stream. वो जो है उस नदी से बाहर कुछ कछुए आ गए थे. Were strolling about और वहीं पर आसपास वो घूम रहे थे. The jackal decided to approach. जो जैकल था उसने डिसाइड किया, उसने निर्णय किया to approach उसके पास पहुंचने का. One of them यानी कि जितने भी वहां पर कछुए घूम रहे थे तो उसमें से एक के पास जाने का उसने अप्रोच किया. And grab it for himself. और उस पर वो क्या हुआ झपटा. ग्रैब यानी कि एक पर वो अप्रोच कर रहा था, वो पहुंचना चाह रहा था एक कछुए के पास. एंड उसको झपटना चाह रहा था for himself अपने लिए. So इसलिए he moved further light-footedly. So मतलब इसलिए, he मतलब वह, moved मतलब move का मतलब होता है बढ़ना. तो moved यहाँ पे move की सेकेंड फॉर्म है तो बढ़ा. further मतलब आगे. light-footedly एकदम हल्के हल्के कदमों से वो आगे बढ़ा. The jackal had just got near a tortoise. जो जैकल था just got near a tortoise जैसे ही वो उसके टॉर्टोइस के पास पहुंचा. When it happened to sneeze, उसको क्या हुआ तभी उसको छींक आ गई. Hearing it यह सुनकर all the tortoises ran pell-mell and rushed back into the stream. अब उसकी छींक की आवाज सुनकर all the tortoises जो टॉर्टोइस थे, जो कछुए थे, ran वे दौड़े, pell-mell यानी कि वहां से क्या हो गए तितर बितर हो गए. and rushed back into the stream और जल्दी से वे कहा चले गए स्ट्रीम नदी में चले गए. but लेकिन one of them उनमें से एक could not do it. उनमें से एक यह नहीं कर सका कि वो जल्दी से दौड़ के और नदी में चला जाए. in time समय पर एक कछुआ जो था वो किनारे पर ही रह गया, वो जल्दी से नदी में नहीं जा पाया समय पर. the jackal hurried towards जो जैकल था The jackal hurried towards the tortoise and pounced on it. जैकल जल्दी से उसने क्या किया उसकी तरफ आया, जो कछुआ बाहर रह गया था. जैकल जल्दी से उसकी तरफ आया and pounced. पाउंस का मतलब है झपटना.
तो यहाँ पाउंस की सेकंड फॉर्म है, पाउंस्ड झपटा, ऑन इट इस पर, ही हेल्ड इट अंडर हिज फुट। अब इसने क्या किया, उस कछुए को अपने पैर के नीचे दबा लिया, एंड ट्राई टू बाइट, और प्रयास किया। ट्राई का मतलब होता है कोशिश की या प्रयास किया, तो ट्राई टू बाइट, बाइट का मतलब होता है काटना, तो इसने काटने का उसको प्रयास किया। इट्स फ्लैश, उसके मांस को काटने का प्रयास किया, बट लेकिन द टॉर्टोइस हैड ऑलरेडी पुल्ड इट्स बॉडी इनसाइड इट्स सेल। लेकिन क्या हुआ, जो कछुआ था, हैड ऑलरेडी, वो पहले से ही पुल्ड, उसने खींच लिया था इट्स बॉडी, अपनी बॉडी को, इनसाइड, इनसाइड का मतलब होता है अंदर, इनसाइड इट्स सेल, अपने आवरण के अंदर ही खींच लिया था। जो कछुए का हार्ड, जो कठोर शेल होता है, जो आवरण होता है बाहरी, उसके अंदर उसने अपनी बॉडी को खींच लिया था। द जैकल ट्राइड हिज बेस्ट, जैकल ने बेस्ट ट्राई किया, यानी कि उसने प्रयास किया अच्छे से अच्छा, यानी कि उसको तोड़ने का, टू ब्रेक, ब्रेक का मतलब होता है तोड़ना, उसको तोड़ने का प्रयास किया। द शेल, सेल को, उसके आवरण को, ऑफ द टॉर्टोइस, कछुए के आवरण को, बट लेकिन he could not succeed, लेकिन वो सफल नहीं हुआ। he was unable to understand how to do it, वह असमर्थ था। unable का मतलब होता है असमर्थ, वह असमर्थ था to understand, समझने के लिए, how to do it, कि इसे मैं कैसे करूं, ये मुझसे क्यों नहीं टूट रहा है, मैं इसे कैसे तोड़ूं। The tortoise was very wise and clever, जो कछुआ था बहुत ही बुद्धिमान था, एंड क्लेवर, वाइज का मतलब होता है, वाइज का मतलब होता है बुद्धिमान, एंड क्लेवर का मतलब होता है चालाक। तो कछुआ क्या था, कछुआ बुद्धिमान और चालाक था। इट सेड टू द जैकल, इसने जैकल से कहा, यू सीम टू बी वेरी इग्नोरेंट, कि तुम अज्ञान दिखाई पड़ते हो, यानी कि ऐसा लग रहा है, यू सीम्स, ऐसा लग रहा है, टू बी वेरी इग्नोरेंट, तुम अज्ञानी लग रहे हो मिस्टर जैकल, श्रीमान शेर। When dry का मतलब होता है सूखने पर। When dry, the shell of a tortoise is very hard, जब सेल जो होती है, जो आवरण होता है कछुए का बाहरी, जब वो सूख जाता है तो क्या हो जाता है, is very hard, यह बहुत कठोर हो जाता है। Put me into water, मुझे कहाँ रख दो, मुझे पानी में रख दो। For some time, कुछ समय के लिए। And it will become soft, और ये क्या हो जाएगा, ये एकदम से सॉफ्ट हो जाएगा। Then you will be able to eat it easily, तब क्या होगा, you will be able to, तुम समर्थ हो जाओगे, eat खाने में, यानी कि तुम खा पाओगे, it easily, इसे आराम से, आसानी से। The silly jackal was taken in by the sweet words, जो यहाँ पे सिली का मतलब है मूर्ख, तो द सिली जैकल, मूर्ख जो जैकल था, शेर था, वॉज टेकन इन बाय का मतलब होता है प्रभावित होना, वो प्रभावित हो गया। बाय द स्वीट वर्ड्स, किसके द्वारा, जो मीठे मीठे शब्द बोले जा रहे थे, किसके द्वारा, कछुआ के द्वारा, उनसे वो क्या हो गया, ऑफ द टॉर्टोइस, यानी कि जो कछुआ मीठे मीठे शब्द बोल रहा था, उसके शब्दों को सुनकर जैकल क्या हो गया, वो एकदम से प्रभावित हो गया। ही टुक द टॉर्टोइस टू द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, अब वो उसने उसको उठाया, टॉर्टोइस को, कछुए को, टू द बैंक ऑफ द स्ट्रीम, और नदी के किनारे पर ले गया। एंड पुट इट, और इसे रख दिया, इनटू वाटर, पानी में। विद अ सडन, अब यहाँ पर विद अ सडन, अचानक, यहाँ पूरा अगर हम देखते हैं, विद अ सडन जर्क, इसका अ सडन जर्क का मतलब होता है झटके के साथ, अचानक, सडन का मतलब होता है अचानक, जर्क का मतलब झटके, और विद का मतलब होता है साथ, तो विद अ सडन जर्क, झटके के साथ, यानी कि अचानक झटके के साथ, द टॉर्टोइस स्लिप्ड आउट ऑफ हिज माउथ, और झटके के साथ उसने क्या किया, कछुए ने, वो फिसल गया। यहाँ पे स्लिप का मतलब है फिसलना, स्लिप की सेकंड फॉर्म है फिसल गया, आउट ऑफ हिज माउथ, उसके मुंह से, इनटू द वाटर, कहा, पानी में, रीचिंग द मिड स्ट्रीम, और मिड स्ट्रीम मतलब बीच नदी में पहुंचकर, बीच नदी में पहुंचकर, इट कॉल्ड आउट टू द जैकल, और अब वो क्या, अब उसने जैकल को बुलाया और कहने लगा, यानी कि वो अब उसको चढ़ाने लगा। नो डाउट, कोई संदेह नहीं, जैकल्स आर वेरी क्लेवर, जो शेर होते हैं बहुत क्लेवर, चालाक होते हैं, बट लेकिन सम ऑफ देम लाइक यू, बट
मतलब लेकिन, सम ऑफ देम आप में से यानी सम ऑफ देम उनमें से कुछ, जितने भी होशियार चालाक होते हैं उनमें से कुछ, लाइक यू तुम्हारी तरह, आर एक्सट्रीमली सिली टू उनमें से कुछ, एक्सट्रीमली का मतलब है बेहद, सिली मतलब मूर्ख, टू का मतलब होता है भी, यानी कि तुम्हारी तरह कैसे होते हैं, बेहद ही मूर्ख भी होते हैं। द जैकल फेल्ट हाईली असेम्ड, जैकल को महसूस हुआ, जैकल ने फील किया, हाईली असेम्ड वो बहुत ज्यादा शर्मिंदा था, एंड रिपेंटेड ऑन हिज फोली, और रिपेंट का मतलब होता है पछताना, यहाँ पे सेकंड फॉर्म है रिपेंट की, तो रिपेंटेड पछताया, ऑन हिज फोली जो उसने अपनी मूर्खता की थी, फोली का मतलब होता है मूर्खता, जो उसने मूर्खता की थी उस पर वो बहुत ज्यादा पछताया। मॉरल इज विजडम बीट्स कनिंग, विजडम का मतलब बुद्धि, बीट्स का मतलब होता है हरा देना, यानी कि जो बुद्धि होती है वो हरा देती है, कनिंग चालाक